कौन कर रहा? होने वाला ओ ससुर। बता, ससुर तो सुख का साधन था ना, नहीं था क्या? ससुर सुख का साधन नहीं था क्या? बोलो, जो अपनी पुत्री हमें दे रहा हो वो हमारे लिए सुखी करने का साधन दे रहा है, तो हमारे लिए सुख का साधन हुआ कि नहीं हुआ? बस जो पदार्थ अनुकूलता देने लग जाए उसी पदार्थ को तू सुख का साधन मान बैठता है, ये भूल है। संसार में जिस जीव को जितने भी सुख के साधन मिलते हैं वो आत्मा के सुख गुण से नहीं मिलते, शाता वेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? साता वेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं। तो ये जो अनुकूल साधन प्राप्त हुए हैं, ये इसका दाता कौन? कर्म, साता वेदनीय कर्म। कर्म कब पलट जाए, कर्म कब धोखा दे दे, ये साता असाता ये दोनों ऐसे हैं कि कब साता असाता के रूप में उदय में आने लग जाए, कहानी जैसे। देखो वही ससुर जी जो पुत्री को दे रहे हैं तो प्रिय मालूम पड़ रहे हैं, वे ही ससुर जी अब उपसर्ग कर रहे हैं। तो पर पदार्थ सुखी बनाता है, अरे ये तो सब अपने ही कर्मोदय पर निर्भर करता है। ससुर जी ना सुख देते हैं ना ससुर जी दुख देते हैं, वो तो अपना शाता कर्मोदय में था तो ससुर जी अनुकूल लग रहे थे, अब असाता कर्मोदय में आ गया तो ससुर जी प्रतिकूल हैं। पर गज कुमार मुनिराज जो अपने हित अहित को ठीक तरह से जानने वाले हैं, वे जानते हैं, मानते हैं, और जो जानते मानते उसी में स्थिर भी रहते हैं, विचार कर रहे हैं ससुर जी ना सुख के साधन ना ससुर जी दुख के साधन, इसलिए ना ससुर जी में राग ना ससुर जी में द्वेष, और ससुर जी कभी मुझ आत्मा के हैं नहीं, इसलिए ना ससुर जी में मोह। समझ गए ना? ना ससुर जी में राग ना द्वेष ना मोह, ससुर जी में कुछ नहीं। मैं अपने निज आत्मा का आश्रय करता हूं और उन्होंने अपने आत्मा को ही सुख का साधन समझा, माना, जाना और उसी का आश्रय कर लिया। बोलो वह जो राग द्वेष मोह का निमित्त था वह प्रभाव डाल पाया क्या? नहीं डाल पाया।
अब उस समय गज कुमार मुनिराज ने ऐसा महान पुरुषार्थ किया कि जो अपने आत्मा को ही अपने सच्चे सुख का साधन माना था, जाना था, उसी का आश्रय कर लिया तो आत्मा ही उनका क्या हो गया, धर्म रूपी जहाज बन गया। और उस जहाज के आश्रय से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर उनके मन में यह आ जाता कैसा पुत्री दे रहा था, अब मेरे ऊपर उपकार करने आ गया है। देख लूंगा इसको भी, अभी तो मैं ध्यान में बैठा हूं, जरा अभी तो मैं मुनि मुद्रा को धारण करके बैठा हुआ हूं, इसलिए अब अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर देख लूंगा मैं इसको। बहुत अपने आप को बलवान समझ रहा है, दिखा दूंगा इसको मैं भी। तो क्या केवल ज्ञान हो पाता? नहीं, फिर क्या होता? संसार वृद्धि को प्राप्त हो जाता। यह जीव अपना संसार इस तरह के परिणामों से स्वयं बढ़ाता रहता है। हमें इनसे बचने का उपाय करना होगा। ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि यह संसार कैसा है, एक तो दुखमय है, चारों गतियों में जन्म मरण सुख के लिए नहीं होता, दुख ही प्रदान करने के लिए होता है। तो चारों गतियों में एक तो जीव दुखी तो भोगता है, ऊपर से नक्र चक्र से व्याप्त। चारों गतियों में जितने भी स्नेही आदि या शत्रु आदि मिलते हैं, सब नक्र चक्र। मगर आदि भक्षण करने के लिए हैं। और लोक में एक कथन चलता है, घड़ियाली आंसू मत बहा। अगर कोई जीव धर्म के स्वरूप को समझकर, जानकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार करता है, चिंतन करता है, तो सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाले कौन? वे घर में रहने वाले घड़ियाल। संसार समुद्र व्याप्त है, भरा हुआ है। वे उसे रोकते, स्वयं भी संसार में डूब रहे हैं और दूसरों को भी संसार में डुबाने में कारण बन रहे हैं। ध्यान रखना। जीव क्या कहता है? अरे कहाँ धर्म के मार्ग पे निकल रहे हो? अरे धर्म तो जो है ना अपने घर पे रह करके भी कर सकते हो। यानी किसी व्यक्ति को जंजीरों से जकड़ दो और फिर कहो अब करो धर्म बेटा। है जंजीरों से जकड़ दिया और फिर कह रहे अब धर्म करो।
दुख पीड़ाएं विकल्प के साधन बढ़ा दिए। अब करो धर्म, स्वतंत्र हो तुम अब हमारे लिए धर्म करने के लिए। अब तुमने इतने आकुलता व्याकुलता के साधन बना दिए, जोड़ दिए, कि उपयोग उन्हीं में उलझा रहता है। घर का मुखिया हो, घर का मुखिया सुबह से लेकर शाम तक इसी चिंतन में लगा रहता है कि इनके लिए इस चीज की आवश्यकता, उनके लिए उस चीज की आवश्यकता, उनको उस चीज की आवश्यकता, उनको इस चीज की आवश्यकता, इनको ये चीज इनकी ऐसी दिखाने जाना, उनको ऐसा करना, उनको वैसा। आपूर्ति विभाग है मुखिया, सबकी आपूर्ति में लगा हुआ है। और किसी की भी आपूर्ति में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो चार बातें उनकी सुनने को भी तैयार ना हो। यानी अपनी अनुकूलता के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता, दूसरों की अनुकूलता में अगर थोड़ी भी कमी हो गई तो सबके ताने सुनो, न जाने किस किस प्रकार के अशोभनीय शब्द सुनो उनके, तीखे शब्द सुनो उनके। आत्मा दुखी भी होती है जीवों की, मनी मन जीव सोचता भी है कि भाई मैं अपने लिए कुछ भी तो नहीं करता, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं अपना। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटे कोलू का बैल बनकर के केवल तुम सबके अनुकूलता के लिए उद्यम करता रहता हूं। इसके बावजूद भी आप लोगों को कभी यह विचार नहीं आता कि इतना तो करते हैं, अब ऊपर से ये अपशब्द क्यों बोलते। पूरा जीवन उन मोही जीवों की अनुकूलता में ही व्यतीत हो जाता है, पर कभी उनकी पूर्ति नहीं होती। आज तक कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जिसने ये कह दिया हो आपने बहुत किया, अब हमारी पूर्ति हो गई, अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ करने की स्थिति भी ना रहे तो फिर घर के लोग ये और पड़ा है बुढ़ा ना, कुछ करना ना धरना। जी और सुनो अब बात, 24 घंटे इनकी सेवा में लगे रहो, पर ये विचार नहीं आता कि उसने भी कभी अपने 24 घंटे तो क्या अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए करने में लगाया है कि तुम्हारी अनुकूलता बन जाए। पर ये स्वार्थी जगत है, यहाँ व्यक्ति अपने अनुकूल जो भी किया गया है उसको जल्दी भूल जाता है, और वो अगर किसी के लिए कर रहा हो तो तुरंत बताने लग जाएगा मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं। ध्यान रखना बंधु, पर सच बात तो ये है कि परिवार में अगर कोई किसी के लिए कर भी रहा है ना तो उन जीवों का पुण्य है, इसलिए तू कोलू का बैल बना। अब उनका अपना पुण्य है, सब अपने पुण्य के अनुसार तुझसे ग्रहण कर रहे हैं। घर परिवार गृहस्थी में घड़ियाल और मगरमच्छ ही हैं जो सब केवल
तुझसे अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। और अगर तूने अपने हित की बात सोच ली तो निकलने नहीं देंगे। फिर कहेंगे यहीं पे रह के कर लो, तुम्हें जो भी करना है घर में रह करके कर लो। अब घर में रह करके तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। बंधुओं, अनुकूल वातावरण भी जरूरी होता है। जो लोग सुबह सुबह ध्यान आदि करने के लिए बैठते हैं ना, तो प्रशस्त स्थान में बैठना चाहते हैं। प्रशस्त स्थान होना चाहिए जिससे किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। जरूरी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब जरूरी है कार्य की सिद्धि में। उनका भी अपना प्रभाव होता है, क्योंकि अगर वे भी अनुकूल ना हो तो कार्य नहीं होते। इसलिए जहां कोलाहल हो रहा हो और वहां बैठ करके अपने बेटे से कहो, बेटा कोई बात नहीं है, कोलाहल से तुम्हें क्या करना है, तुम तो अपना पढ़ो, अपना पढ़ो लिखो। तुम तो कोलाहल वाले कोलाहल कर रहे, तुम अपना पढ़ो लिखो। लग जाएगा उसका मन, लग जाएगा, नहीं लगेगा। अनुकूल वातावरण भी चाहिए। घर में, परिवार में 24 घंटे केवल घर गृहस्थी का ही विचार चलता रहता है। हर दिन तो डिब्बा खाली होता है। कभी शक्कर का डिब्बा खाली है, कभी नमक का डिब्बा खाली हो जाता है, और कभी अजवाइन का डिब्बा खाली है, कभी जीरे का डिब्बा खाली है। अब इन्हीं की तो पूर्ति हो जाए। पहले इनकी पूर्ति हो जाए तब तुम कुछ कर सकते हो। तुमने कहा सुनो अभी 1 घंटे बाद ले आएंगे, पहले हम मंदिर हो आए, दर्शन कराएं। अरे मंदिर दर्शन तुम्हें दिख रहे हैं, बच्चे को सुबह सुबह जो है स्कूल जाना, उसका नाश्ता तैयार करना है, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है।